हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग पेपर सेकेंड सामान्य अध्ययन जो सेकेंड पेपर है हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे PDF की ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम या फिर प्रत्यक्ष? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम। नेक्स्ट देखिए, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या फिर प्रकृति? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विरक्ति। अनुरक्ति का जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है वह विरक्ति होता है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक? आधुनिक का जो सही आंसर साथियों विलोम वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन। नेक्स्ट देखिए, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वैभव, लाघव, पराभव या फिर निर्मोख? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाघव। नेक्स्ट देखिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब एक प्राकृतिक होता है और इसका विपरीतार्थक जो है वो हो जाएगा कृत्रिम। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विग्रह। अनुग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द है वो विग्रह हो जाएगा। सदाचार का विलोम क्या होगा? आचार, कदाचार, अपराध या फिर अन्याय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन सा है? आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदृत का तिरस्कृत, ये जो है आपका सही है। क्वेश्चन आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत या फिर प्रकर्षण? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनावर्तक। आवर्तक का जो विलोम शब्द है वो अनावर्तक होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर या फिर विष? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विष। अमृत का जैसे पीयूष तो इसी का पर्यायवाची हो जाएगा, मधुर भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा और अमृत का जो विलोम है वो हो जाएगा विष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है, सही विकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, आपको उसका चयन करना है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है या होता था। यह ऑप्शन जो है आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्यनीय, तत्कालीन, तत्कालिक, प्रमाणिक या पैतृक? आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रामाणिक ये सही है, जबकि पूजनीय नहीं होता है। पूज्यनीय नहीं तो ये पूजनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसमें बताना है आपको शुद्ध कौन सा है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आप बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यह सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, सादृश्य, हस्तक्षेप या गृहिणी? आपको अशुद्ध वाला चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य, यह गलत है, जबकि सदृश्य, गृहिणी और हस्तक्षेप यह तीनों जो है सही है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। नुपुर, कवयित्री, स्पर्श, स्पर्म और पारिस्थिति?
आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री जो है वो सही है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है उसका आपको चयन करना है। रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह या फिर अनुकूल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुकूल जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। अधीन, 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 आधीन या फिर आधीन। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीन। नेक्स्ट देखिए, एक की वर्तनी शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। आधिकारिक दिया है, कौन सा आधिकारिक सही लिखा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधिकारिक, यह जो है सही लिखा है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। परीक्षा लिखा है, कौन सा परीक्षा सही लिखा है उसका आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वह कवि जो तत्काल कविता करे। इसके लिए एक शब्द में इसे क्या कहा जाता है। सुकवि, रस, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्काल कविता लिखने वाले कवि को आशु कवि कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है। चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निर्निमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। धरोहर, उत्तराधिकार, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है इन शब्दों में उसके लिए एक शब्द क्या होता है। युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिरी, युद्ध प्रेमी या फिर युधिष्ठिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या अभाषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या फिर विनिमेय। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, उसे परिमेय कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या फिर आसुरी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आस्तिक। नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जनकार। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर जानकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या फिर विशेषज्ञ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विशेषज्ञ कहा जाता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा। अश्व, घोटक, तुरंग या फिर बाजी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, घोटक। गोधूम का तद्भव क्या होता है। गोत, गोद, गेहूं या फिर गोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोधूम तत्सम शब्द है जबकि इसका तद्भव गेहूं होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पंक्ति, पंख, 15 या फिर पंगत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंक्ति। करपट का तद्भव क्या होता है। कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा। यह तद्भव है जिसका तत्सम करपट होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। जोगी, जोबन, जमाई, यौवन। इसमें आपको बताना है तत्सम कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौवन जो है यह आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, बाज, चमचा, आसमान। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज जो है यह आपका तद्भव है। जबकि बलवान, चमचा और आसमान ये सभी क्या है, ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा। चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अंगना, गयंद, अंगी, वानर। आपको तद्भव बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयंद। निम्नलिखित में हस्त किस शब्द का तत्सम है। हाथ, हार, हाथी या फिर हंसी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाथी। हाथी का तत्सम जो है वो हस्ती होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या फिर दाढ़ी। इसका जो है सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दाढ़ी। दाढ़ी जो है आपका तद्भव है जबकि अन्य तीनों जो दिए हैं वो तत्सम शब्द है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेष्य और विशेषण दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
इसमें विशेष्य और विशेषण दोनों हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में कौन प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? अनिश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया है ये कंफर्म नहीं है कि कौन आदमी है, ठीक है, तो यह जो है आपका अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या संपूर्णतावाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक क्रमवाचक विशेषण है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा? दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलाड़ी। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आकूत, अचार, अकर्ण या अचड़। आपको बताना है कौन एक विशेषण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अचार। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्रमबोधक विशेषण, विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधेय विशेषण है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या सुंदर लड़के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरी लड़की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या फिर विशेषक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उसे विशेष्य कहा जाता है। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द कौन सा है? विपन्न, वादी, विशिष्ट या फिर मानस। 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मानस। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक, धूसर, उदर या थलचर। 51 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए खनक। नेक्स्ट देखिए, बिजली का पर्याय या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। बताइए 52 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामिनी हो गया, चपला, चंचला, ये सभी जो है बिजली की पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, तलवार, भाला या धनुष बाण। चंद्रहास का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा ऑप्शन बी तलवार। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विपुला, सरवरी, धेनुका या पयस्विनी। 54 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए विपुला। वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। हुतासन पर्यायवाची है किसका? निर्धन का, अग्नि का, अगणित का या फिर अखंड का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अग्नि का। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरी के शब्द का पर्यायवाची चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र या फिर पुत्र। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भ्रमर। नेक्स्ट देखिए, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अंधकार। नेक्स्ट देखिए, जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वचन, रचना, ध्वनि, जीव। वचन, रचना, ध्वनि, जीव। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रचना। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? औरत, देवांगना, आराधना या फिर पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्वती। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल या फिर अवनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी अचल जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इला, अचला और अवनी ये सभी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो हम लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।